Lakes. You may familiar with the Valley of Kashmir and famous Dal Lake, the house of boats and shikars, which are attract thousands of tourists every year. Similarly, you have visited some one tourist spot near a lake and enjoyed boating, swimming, and other water games. लेक्स बहुत बार सुना होगा, और कश्मीर का लेक सबको पता है, बहुत फेमस है, डल लेक के नाम से जाना जाता है। ये डल लेक है, अब तो आजकल तो बहुत गंदा हो गया, पहले बहुत फेमस था। ठीक है। और ये जो शिकार्स होते हैं, यानी कि नदी में जो बोट है ना, रहने लायक होता है, यानी कि तुम उसमें रह सकते हो, खाना वाना बना सकते हो, चाय वाय पी सकते हो, तो टूरिस्ट के लिए असल में मतलब उस जो बोट है ना उसको शिकार्स बोलते हैं। ठीक है, उस बोट को सिमिलर, ताकि और वो सिमिलरली विजिटेड सम अदर, और तुम दूसरी जगह टूरिस्ट स्पॉट पे भी जाओगे तो इस तरह का तुम्हें बोट मिल सकता है, स्विमिंग करने के लिए मिलता है ना, और वाटर गेम्स अवेलेबल होता है यहाँ पे। ठीक है। इमेजिन दैट इफ श्रीनगर, आप इमेजिन कीजिए कि आप श्रीनगर, नैनीताल एंड अदर टूरिस्ट प्लेस डिड नॉट हैव लेक, वुड दे हैव बीन अट्रैक्टिव एज दे आर टुडे। अगर श्रीनगर हो, नैनीताल हो, तो अगर वहाँ पर लेक नहीं होता तो लोग क्या अट्रैक्ट होते? नहीं होते, लोग वही जाते देखने जाते हैं। हैव यू एवर ट्राई टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स इन मेकिंग प्लेस अट्रैक्टिव टूरिस्ट? कभी आपने कोशिश किया जानने की कि कैसे लेक्स जो है वो अट्रैक्टिव बनाता है टूरिस्ट के लिए? अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, लेक्स ऑल्सो यूजफुल ह्यूमन बींग्स फॉर मैनी वेज। और सिर्फ लेक्स का यूज़ टूरिस्ट के लिए नहीं होता, उसके अलावा भी कई सारे यूजेस हैं। ठीक है। लेक्स आर लार्ज एक्सटेंट कॉल्ड सीज। लेक्स होता क्या है? तो लेक्स जो है लार्ज एक्सटेंट और कॉल्ड सीज, लाइक ए कैप्सियन, डेड एंड एरल सी। तो लेक्स जो होता है वो एक्सटेंट होता है सी का, समुद्र का ही एक रूप होता है, छोटा रूप। ठीक है। पानी कम होता है उसमें, है ना, आसानी से देख सकते हैं। वाटरफॉल भी कुछ जगह लेक्स में वाटरफॉल भी होता है। ठीक है। मतलब कुछ पानी ऐसा होता है स्पेस जमा हो जाता है। ठीक है। कुछ लेक्स के साथ वाटरफॉल मिल जाएगा, किसी के साथ सिर्फ लेक्स ही लेक्स मिलेगा, है ना, तो वो एक तरह से एक्सटेंशन होता है किसका? समुद्र का। इंडिया हैज़ मैनी लेक्स, इंडिया में बहुत सारे लेक्स हैं। दिस डिफर फ्रॉम ईच साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये हर एक साइज में अंतर मिलेगा और अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट और सम कंटेन्स वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, लाइक द लेक्स बेसिन्स, इनलैंड ड्रेनेज एंड सेमी एरिड रीजन। कुछ में तो होता है कि बारिश का पानी आएगा तो वो सस्टेन रह पाता है ना। देर आर सम लेक्स विच आर रिजल्ट एक्शन ग्लेशियर्स आइस शीट्स। कुछ जो होते हैं लेक्स होते हैं वो ग्लेशियर की वजह से मेंटेन रहते हैं। ठीक है, आइस शीट के। वाइल अदर्स हैव फॉर्म विंड, रिवर एंड एक्शन ह्यूमन एक्टिविटी। और कुछ इंसानों द्वारा भी बनाया जाता है, हवा द्वारा भी बनाया जाता है। हवा द्वारा यानी कि बारिश हो रही है वहाँ पर बहुत सारा, है ना, स्ट्रॉम आ रहा है। ए मेंडरिंग रिवर, तो मेंडरिंग रिवर क्या होता है? जो कर्व शार्प होता है ना, जैसे इस तरह का हमने पढ़ा था इसमें, है ना, मेंडरिंग इस तरह से, है ना, मेंडरिंग इस तरह, ये जो कहा। ए मेंडरिंग रिवर अक्रॉस फ्लड प्लेन, a meandering river across flood plain from cuts off and later develop into oxbow lakes। तो meandering river क्या होता है? जब बाढ़ आता है ना तो कट हो जाता है उसकी वजह से, बाढ़ की वजह से। ठीक है। और ऑक्सबो बन जाता है। ऑक्सबो यानी ये भी एक शेप है, ये भी एक यहाँ पे है ना, ये मेंडर हो गया, ये ऑक्सबो, इस तरह का शेप बन जाता है, इसी को हम लेक कहते हैं। यही, अब ये पानी ना इधर जा सकता है ना कहीं निकल सकता है, ये पानी जमा रह जाता है और ये लेक का काम करता है। हाँ, सूखेगा रेनी से जब बहुत ज़्यादा, पर क्योंकि ये ऐसी जगहों पे ज़्यादातर होता है जहाँ पे बारिश होता रहता है ना, तो फिर सूखने का चांस कम होता है। ठीक है। स्पाइट्स एंड वार्स लगून्स इन कोस्टल एरियाज, चिल्का झील जैसे, और ये कोस्टल एरिया में और लेक मिल जाते हैं क्योंकि समुद्र के पास होता है ना, तो जैसे चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है। वैसे पुलिकट लेक, कुलुरु लेक, लेक्स इन रीजन इन इनलैंड ड्रेनेज समटाइम्स सीजनल, फॉर एग्जांपल सांबर लेक इन ये तो समुद्र पर डिपेंड कर रहे हैं ये लेक्स, जो चिल्का, पुलिकट और कुल्लू। और कुछ ऐसे होते हैं जो इस मौसम पे डिपेंड करते हैं, जैसे राजस्थान में एक लेक है सांबर लेक। ठीक है। ये मौसम के ऊपर बारिश आएगा तो बना रहेगा। ये सॉल्ट लेक भी के नाम से भी जाना जाता है। इट वाटर यूज टू प्रोड्यूसिंग साल्ट, तो यहाँ का जो पानी होता है ना वो सॉल्टी होता है।
तो ये सॉल्ट के लिए काम भी आता है। नेचुरल, मोस्ट ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स आर हिमालय रीजन, तो ज़्यादातर जो फ्रेश लेक्स जो होते हैं फ्रेश वाटर हिमालय रीजन से ही आता है। दे आर ग्लेशियल ओरिजिन, ग्लेशियल मतलब बर्फ से ही या ग्लेशियर से ही आता है। इन अदर वर्ड दे फॉर्म्ड व्हेन द ग्लेशियर डग आउट ऑफ बेसिन विच लेटर फिल्ड विद द स्नो मेल्ट। तो क्या होता है, कहीं कहीं गड्ढा हो जाता है ना, और उस गड्ढे में उस बर्फ़ का पानी उसमें चला जाता है। ठीक है। द बुलूर लेक, बुलूर लेक ये भी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट रिजल्ट टेक्टोनिक एक्टिविटी, तो बुलूर जिले टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या होता है, प्लेट है ना, पता नहीं, धरती के नीचे प्लेट है, तो वो टकराने से क्या होता है, आपस में भूकंप टाइप से आता है, तो कहीं कहीं स्पेस बन जाता है। उस स्पेस के कारण वहाँ का पानी क्या होता है, वो जमा हो जाता है। तो वो उसके कारण तो जो बुलूर लेक है वो टेक्टोनिक प्लेट की वजह से ही बना हुआ है, बहुत फेमस है ये भी। इट इज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर इन इंडिया, तो बुलूर लेक में सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर है। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर के माउंटेन के पास है और सारा पानी वहाँ पे जमा होता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि बुलूर इंडिया में सबसे बड़ा जो लेक है वो कौन सा लेक है, बुलूर, जिसमें फ्रेश वाटर है। ठीक है। उसी तरह से द डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, बरापानी आर द सम इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स। तो ये कुछ फ्रेश नाम्स बताए गए हैं जो ये फ्रेश वाटर लेक्स है, यानी इसमें ताज़ा पानी मिलता है एक तरह से पीने लायक। अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स, डैमिंग ऑफ रिवर्स जनरेशन हाइडल पावर हैज़ ऑल्सो लेट फॉर्मेशन ऑफ लेक। तो एक तो नेचुरल लेक ये सब हमने पढ़ाई थे, इसके अलावा डैम में भी कई बार क्या होता है, डैम का पानी रोक के एक साइड में लेक बनाया जाता है। किस लिए? ताकि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके और वो फिर उसको वापस नदी से रिकनेक्ट किया जाता है, ताकि वहाँ का पानी क्या चला जाए, वापस निकल जाए सही से। ठीक है। लेकिन कुछ पानी जमा किया जाता है ताकि क्योंकि उसमें हाइडल पावर में क्या होता है, पानी वापस उधर जाएगा तभी तो वो बार बार ब्लेड जैसे पंखा होता है ऐसा ही उसको घुमाएगा, तो उसकी वजह से ही बनता है। सच जैसे कुछ नाम बता रखा है इसमें, जो हाइडल पावर के लिए यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं इसको, पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, पता है ना, तो इसे हाइडल पावर कहते हैं ये। ठीक है। हैज़ ऑल्सो लेड फॉर्मेशन ऑफ लेक सच एज गुरु गोबिंद सागर, ये भाखर नागर प्रोजेक्ट, ये पंजाब में है। वहाँ पे एक डैम बनाया गया भाखर नागर। ठीक है। वहाँ पे एक लेक बनाया गया आर्टिफिशियल लेक जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल, उसका नाम है गुरु गोबिंद सागर। ठीक है। वहाँ पे एक प्रोजेक्ट चलाया गया भाखर नागर प्रोजेक्ट, उसी डैम पे। ठीक है। लेक्स आर of a great value to human beings. A lake helps to regulate the flow of rivers during the heavy rainy season. तो लेक्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स काम करता है, उनमें से एक काम है कि नदी को फ्लो कराता है, क्योंकि वो कनेक्ट होता है नदी से, है ना, तो वो या ओवरफ्लो या पानी ओवरफ्लो हो जाता है, नदी का पानी उस अपने में ले लेता है। इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग, तो जब मैंने अभी बताया कि जब पानी ले लेगा तो क्या होगा, फ्लड से बचाएगा, बाढ़ से बचाएगा। एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, और ड्राई सीजन में काम आता है ना। इट हेल्प्स टू मेंटेन इवन फ्लो ऑफ वाटर। लेक्स कैन बी ऑल्सो यूज टू डेवलपिंग हाइडल पावर, अभी बता दिया, लेक्स का काम है हाइडल पावर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दे मॉडरेट क्लाइमेट ऑफ सराउंडिंग, मेंटेन एक्वेटिक इकोसिस्टम। दे मॉडरेट क्लाइमेट, वहाँ आसपास का क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज कर देता है। अगर पानी रहेगा बहुत सारा, है ना, इकोसिस्टम में बदलाव आ जाएगा, पेड़ पौधे ज़्यादा उगेंगे, है ना, और जो एनिमल्स हैं या डिफरेंट ट्रक्स के क्रिएचर है उसका ज़्यादा पनप होगा, है ना, तो ये इसका फ़र्क पड़ता है। मेंटेन इकोसिस्टम, नेचुरल ब्यूटी बढ़ जाती है, देखने में सुंदर लगता है। डेवलप टूरिज्म, प्रोवाइड रिक्रिएशन, और हमेशा चांसेस होता है ऐसी जगहों पे रिक्रिएट करना, जैसे अभी ककोलत है ना, वहाँ पे क्या है, फॉल्स है, झरना है, तो फॉल्स में क्या होता है, वहाँ पे देखो रिक्रिएट कर दिया, बहुत अच्छा बना दिया, सुंदर बना दिया। ठीक है। तो ये सारे लेके क्या है, इम्पोर्टेंस है। रिवर्स ऑफ रोल्स ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमी, तो अब तक तो हमने ये पढ़ा कि कहाँ क्या लेक है और लेक का क्या इंपॉर्टेंस है ना। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या रोल्स है, मतलब कि क्या फ़ायदा है, हाँ, आर्थिक रूप से क्या फ़ायदा मिलता है झरनों का या लेक का, क्या फ़ायदा मिलता है। रिवर हैज़ बीन फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री, तो रिवर्स जो है हमारे इतिहास में भी देखा जाए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तुम्हें पता होना चाहिए जितने भी भारत में नदियाँ हैं, सबसे पहले सिविलाइजेशन वहीं पे हुआ था। जैसे भारत में सबसे पहले सिविलाइजेशन कहाँ पे हुआ, सिंधु नदी पे, सिंधु नदी है ना,
इस उसी के नाम पे अंग्रेज बोल नहीं पाते थे, इसको हिंदू पढ़ा, सिंधु को बोल नहीं पाते थे तो इंदुज पढ़ा, इंदुज से फिर हिंदुस्तान हुआ, हिंदुस्तान से फिर भारत, और बाकी उसके माइथोलॉजिकल या हिस्टोरिकल स्टोरी भी पीछे है, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में अगर भारत में कहीं सिविलाइजेशन है तो कहाँ पे है? सिंधु सिंधु नदी पे। कौन सी नदी पे? सिंधु नदी में, भारत में, ठीक है। और ये अभी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। जहाँ पे पहली बार सिविलाइजेशन पाया गया हम एशिया में, वो है पाकिस्तान में। अब इलाका वो चला गया, पहले तो भारत में ही था, ठीक है, सिंधु नदी में। तो और क्यों ऐतिहासिक होता है रिवर? क्योंकि वहाँ पे पानी आसानी से मिल जाता है, कपड़ा धोने के लिए, नहाने के लिए, फ्रेश वाटर, फिश, है ना, सब कुछ खाने, इसलिए नदियों पे बसना आसान है। जितने भी तुम राजा महाराजा देखोगे, मुगल शासन में देखोगे, सब ने नदी के आसपास अपना क्या बनाया? राजमहल बनाया, है ना। उससे दुश्मनों से प्रोटेक्शन भी होता है। पानी में तैर के आओ। तुम्हें पता है मगध, बिहार उनमें से एक है। बिहार बहुत अपने समय में पावरफुल क्या था? स्टेट था। मगध पूरा ये साम्राज्य था, सबसे पावरफुल साम्राज्य क्या था? मगध। किस कारण था? इसी कारण से, गंगा है, गंगा को पार करके कौन जाएगा, है ना। और वो उनको तो तैरना आता था, क्योंकि जो नदी के पास रहेगा उसको तैरना आएगा, वो जाके हमला करके आ जाते, तुम आओ फिर। इसीलिए बहुत पावरफुल मतलब बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है रिवर्स, है ना, इतिहास से भी। तो वही वो इसमें बताया जा रहा है, ठीक है ना। रिवर्स बेसिक नेचुरल एसेंशियल वेरियस ह्यूमैनिटी देयर फॉर रिवर बैंक्स अट्रैक्टेड सेटल एंड एंशियंट टाइम्स। प्राचीन समय से अट्रैक्ट करता है सेटलर्स मतलब जो स्थायी रूप से सेटल होना चाहते हैं, है ना। दी सेटलमेंट्स हैव नाउ बिकम बिग सिटीज़। और वही से जैसे बनारस एक ज़माने में क्या था? कुछ नहीं था, नदी था सिंपल। अब देखो बनारस कितना बड़ा शहर हो गया, है ना। पटना क्या था? गंगा के किनारे बसा हुआ है ना। और भी नहीं, हरिद्वार हो गया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो अब बड़े शहर में बन गए। These settlements now becomes cities and cities are states located in bank of river, है ना। तो बैंक मतलब नदी के किनारे, ठीक है। ये बैंक वाला मत समझ लेना, कैश वाला। यूजिंग रिवर्स इरिगेशन, तो इरिगेशन क्या फ़ायदा होता है? सबसे पहले इरिगेशन, मतलब अगर मान लिया हम नदी के किनारे हैं तो हमें सस्ता पड़ेगा, पानी के लिए हमें अलग से कोई प्रबंध नहीं करना पड़ेगा, तो इकोनॉमिक रूप से तुम्हें फ़ायदा पहुँचा। नेविगेशन, हाइड्रो पावर लगा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। पर्टिकुलर कंट्री लाइक इंडिया की तरह वेयर एग्रीकल्चर इज़ मेजर सोर्स एंड लाइवलीहुड। तो इंडिया में तो बहुत ज़रूरी है नदी, क्योंकि अगर इंडिया में नदी नहीं होगा तो, क्योंकि यहाँ 60% 70% लोग क्या करते हैं? फार्मर है, किसान है, उस पर डिपेंडेंट है ना। तो यहाँ पर नदी बहुत लाइवलीहुड एंड मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, अपने जीवन यापन की, लाइवलीहुड मतलब जीवन व्यतीत करने के लिए रिवर्स का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। रिवर पोल्यूशन, लेकिन अभी तुम्हें पता है समय के साथ साथ क्या हो रहा है? नदियाँ कम होती जा रही हैं, पानी सूखता जा रहा है ना। और सबसे बड़ा उसका रीज़न है सिटीज़ का जो एक्सपेंड होना। दूसरी बात, जो नदी के किनारे जितने भी सिटीज़ है, बड़ी बड़ी सिटीज़, अब वो इंडस्ट्री की वजह से, वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ की वजह से और गवर्नमेंट का अनदेखी की वजह से ये सारे नदी जो है वो पोल्यूटेड होने लग गया, वाटर वहाँ का ख़राब होने लग गया, है ना। जैसे देखो अभी मतलब एक सवाल तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि जो गंगा का पानी है वो माना जाता है कि बहुत पवित्र है, ऐसा क्यों है? बाकी पानी भी पवित्र नहीं है। हाँ, जो भी खराब रहता है उसको खत्म करता है। कैसे ख़त्म हो जाता है? उसको खाता है हाँ उसको खाता ना, इस वजह से नहीं। जो बाकी जगहों पे पानी है और जो गंगा में जो पानी बहता है उसमें अंतर ये है कि जो गंगा में पानी, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ का पानी को लोग क्या बोलते हैं? पवित्र। वो माइथोलॉजिकल कंडीशन है वहाँ का पानी, इसीलिए। और दूसरी बात, वो जो गंगा है नदी, वो फ्लोइंग रिवर है, मतलब उसका पानी कहीं स्टेबल नहीं होता है, रुकता नहीं है, तो जिसकी वजह से पानी साफ़ रहता है और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसीलिए लोग गंगा के पानी को क्या बोलते हैं? पवित्र। और वो ऑटोमेटिक क्या कर लेता है? साफ़ कर लेता है, समझ में आया? इसीलिए वहाँ पर क्रिएचर भी जा रहा है, डॉल्फिन वगैरह, है ना। डॉल्फिन जो है गंगा में पाया जाता है और किसी नदी में नहीं पाया जाता, भारत में, ठीक है। बाकी तो समुद्र में भी पाया जाता है, तो भारत की बात है। बैक्टीरिया भी मतलब वो मर जाते हैं, नहीं है, मरते नहीं है, वो ऑक्सीजन लेवल उनको, क्योंकि बैक्टीरिया क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड,
उनको मिलेगा क्या, ऑक्सीजन, तो नेचुरली क्यों कम रहेंगे, है ना। बाकी जगहों के जैसे यमुना में जो पानी आता है उसमें वो लेवल नहीं होता है। द ग्रोइंग डोमेस्टिक द ग्रोइंग डोमेस्टिक म्यूनसिपल इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर डिमांड्स वाटर रिवर्स एज नेचुरली अफेक्ट क्वालिटी ऑफ वाटर, है ना। जैसे मैंने बताया इंडस्ट्री का बढ़ना, खेती का डिमांड्स होना, और म्यूनसिपल क्या होता है, यानी कि नगर निगम, क्या होता है, नगर निगम क्या करती है आजकल सबका, देखो जल घर योजना हो गया, यानी कि सबके घर में पानी आ रहा है, तो ये किसका काम है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, नगर निगम का काम है ये देखना। तो ये इन सब की वजह से रिजल्ट मोर वाटर एंड ड्रेन आउटर रिवर्स रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम, तो पानी ज़्यादा निकालते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि सिटी में सरकार वादा करती है कि हम 24 घंटे पानी देंगे, हालांकि 24 घंटे पानी का कोई ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि 24 घंटा पानी देने का मतलब हो गया कि अगर नल चला रहे हैं तो कोई चल रहा है, यहाँ गाँव वगैरह में तो खास करके बहुत होता है, शहरों में भी कई बार कोई टैप खोल रहा है तो खोल रहा है, गर्मी में पता चलता है। शहर में अभी जाओ लोग डब्बा लेके दौड़ते हैं, दिल्ली मुंबई कोलकाता है, पानी ही नहीं है, लाइन लगाते इतना दूर दूर और पानी भरते हैं। राजस्थान चले जाओ, है ना, हालत ख़राब। ये तो यहाँ पे पानी मिल रहा है, यहाँ कुछ दिनों में यहाँ भी नहीं मिलेगा, फिर यहीं लोग डब्बा लेके घूमेंगे, गाड़ी से आएगी पानी और लंबी लंबी लाइन लगाएंगे। जिस तरह से हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से बताऊँ। अदर हैंड ए हैवी लोड अनट्रीटेड स्वेज क्या होता है, जो वॉशरूम का पानी जाता है या नहाने वाला जो पानी जाता है सब वो एक ही जगह गटर में जाता है, और गटर कहाँ निकलता है, नदी में, नदी उससे पॉल्यूट होता है ना। जैसे बड़े बड़े शहरों में तो ये साफ सबको पता है, यमुना नदी जैसे दिल्ली में है, यमुना नदी क्यों ख़राब है, इसीलिए क्योंकि पूरे शहर की गंदगी यमुना के पानी में जाता है और वही पानी को ट्रीट करके फिर वापस जनता को देते हैं, समझ में आया? ठीक है। एम्प्टीड एंड रिवर दिस इफेक्ट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर बट ऑल्सो सेल्फ क्लीनिजिंग कैपेसिटी ऑफ रिवर, और इससे एक और फ़र्क पड़ता है कि फिर जब नदी में रुकावट होगी या नदी में फ्लोइंग कम होगा तो पानी खुद की, मैंने बताया गंगा नदी क्यों साफ़ रहती है, पवित्र क्यों है, क्योंकि उसका फ्लोइंग वाटर है, और जब फ्लोइंग वाटर ख़त्म हो जाएगा तो साफ़ करने की उसकी खुद की क्षमता ख़त्म हो जाती है ना। गिवन एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो, गंगा, देखो अभी हमें बता दिया, गंगा वाटर इज एबल टू डायल्यूट एंड एसिमुलेट पोल्यूशन लोड विद इन 20 किलोमीटर इन लार्ज सिटी, तो गंगा में लगभग जो है 20 किलोमीटर तक पूरा गंदा पानी बहता है, 20 किलोमीटर तक। बट द इंक्रीज ऑफ अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियल डू नॉट अलाउ टू हैपन पोल्यूशन लेवल, मैनी रिवर्स हैव बिन राइजिंग, और पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे शहर जो किनारे, नदी किनारे बस गए हैं, जिसके कारण क्या हो गया है, और पोल्यूशन लेवल बढ़ गया है ना, उसमें और गंदगी बढ़ गया। कंसर्निंग ओवर राइजिंग पोल्यूशन ओवर रिवर्स लेड लॉन्चिंग वेरियस एक्शन प्लान टू क्लीन रिवर, इसीलिए गवर्नमेंट समय समय पर बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च करती है कि गंगा साफ़ करना है, नमामि गंगा, है ना, कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाती रहती है। हालांकि साफ कुछ नहीं करते हैं, बस वो पैसा खर्च कर ठेकेदार कमा लेता है, सब लोग बस ऐश मौज करते हैं, सरकार कोई गंगा साफ़ नहीं होता है, थोड़ा बहुत दिखाने के लिए कर देते हैं, फोटो खिंचा के डाल देते, बस खत्म, गंगा साफ। ठीक है। हैव यू हर्ड अबाउट सच एक्शन प्लान्स, कभी सुना हो? हाउ डज द हेल्थ गेट अफेक्टेड पोल्यूटेड रिवर वाटर, किस तरह से नदी का पानी जो पॉल्यूटेड होता है, प्रदूषित होता है, कैसे असर पड़ता है? थिंक अबाउट लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग विदाउट फ्रेश वाटर, कभी सोचिए कि इंसान को कभी पीने का पानी साफ़ सुथरा ना मिले तो क्या होगा? अरेंज अ डिबेट एंड टॉपिक इन द क्लास, और इसको डिस्कस कीजिए क्लास में।